जननी AI की कहानी। सर ये वही प्रोजेक्ट है ना जिस पर आपकी पूरी टीम काम कर रही है? ये तो वही निशान है जो मशीनी हाथ के पकड़ने से आया था। बेटू आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ के रखा? माँ, बोला तो मैंने, मैं काम कर दूंगी। मिठाई का डिब्बा का है, लाओ मैं चाची को दे के आती हूँ। माँ, माँ आपने वहां गिरा दिया डिब्बा। मैं बोल रही थी मैं चाची को दे आऊंगी। जो हमने उसके लिए बहुत आगे के लिए सोचा था वो उसके साथ अभी से होने लगा। आई एम सॉरी। ये तारा के अंत की शुरुआत है। ऐसा लग रहा था कि ना वो मुझे सुन पा रही है ना देख पा रही है। एकदम स्टैचू की तरह फ्रीज हो गई थी। कुछ तो कीजिए डॉक्टर। मिसेस शर्मा, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नए नए सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से उसके सुन्न हो जाने का एक ही मतलब है कि उसके दिमाग पर असर होना शुरू हो गया है। और अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। कोई तो रास्ता होगा। रोज रोज नई नई दवाइयां आती हैं। कुछ तो कोई तो इलाज होगा इस बीमारी का। डॉक्टर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। ये डॉक्टर सूर्य कुमार है। ये पाम रिजॉर्ट्स में रुके हुए हैं 2-3 दिन के लिए। अमेरिका से आए हैं। इनसे मिलना मुश्किल है बट स्टिल हम लोग ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ चली गई? यहाँ आने का कारण बताइए। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार से मिलना चाहती हूँ। अपॉइंटमेंट है आपके पास? अगर है तो 1 दबाइए, अगर नहीं तो 2 दबाइए। अपॉइंटमेंट के साथ या बिना अपॉइंटमेंट के? अपॉइंटमेंट के साथ या बिना अपॉइंटमेंट के? अपॉइंटमेंट के साथ या बिना अपॉइंटमेंट के? एक्सेस डिनाइड, डिनाइड। पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनसे मिले बगैर मैं नहीं जा सकती। प्लीज ये। एक्सेस डिनाइड, डिनाइड। एक्सेस डिनाइड, डिनाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हमारे रिसर्च की फाइनल स्टेज तक अब पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम दुनिया के सामने इसे पेश करेंगे और हम काफी सारे ऐसे केसेस जिनका इलाज नामुमकिन है उन्हें भी ठीक कर पाएंगे। मेरा ये दावा है कि ये दुनिया में ऐसा पहला रोबोट होगा। बट सर, ये कैसे पॉसिबल होगा? आजकल का मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ? आप चलिए बाहर।
चलिए बाहर, चलिए। चलो मैम बाहर, चलो बाहर। 2 मिनट नहीं, चलो बाहर, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। That's it for today. Thank you very much. Goodbye, Dr. Surya Kumar. Goodbye, everyone. नीचे बेसमेंट में जा रहे, कार पार्किंग में। मैम प्लीज चलिए मैडम बाहर, आपको बोला चलिए बाहर, चलिए बाहर। आप जाइए, यहाँ से निकलिए। सर, डॉक्टर प्लीज। इसे यहाँ के डॉक्टर ने सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था जीने के लिए, और ये बात 2 साल पुरानी है। मिसेस शर्मा, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग एक जुए की तरह है। रिजल्ट क्या आएगा ये हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं ये जुआ खेलने के लिए? मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ। मिसेस शर्मा, आपकी बेटी के पास समय बहुत कम है। हाँ, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पास उस दवाई का जो उस आदमी को दी गई थी एक लास्ट डोज बचा हुआ है, और जैसे मैंने बताया ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जो अमेरिका में बन रही है, जिसके लिए हमें आपकी बेटी जैसे पेशेंट्स की जरूरत होती है ताकि हम उसे उन पर टेस्ट कर सके। ऐसे पेशेंट्स का इलाज असंभव है। अगर किस्मत अच्छी रही तो ये दवाई आपकी बेटी पर भी असर कर जाएगी, एंड आई एम श्योर वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी उम्मीद जगा दी मेरी बेटी के लिए। एक मिनट। हाँ? ए मोहित, तू इस बीमारी को क्यों साथ लेकर आई? बे, अगर उसको नहीं लाती तो सामान क्या चीजें उठाता? वो हाँ, ये तो सारी दुनिया का बोझ उठाती है। तुझे क्या लगता है बेटा, तू अकेली समझदार है? मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ। कुछ नहीं, एक सेल्फी लेकर। मैं सोच रहा हूँ कि ये तुम्हारी ये जो मिस टच मी नॉट है, इस बार मुझसे कैसे बचेगी? ये रॉन्ग है। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? छोड़ो उसे। तुम्हें पता है ना उसे कोई भाव नहीं देता। तो वही तो जानना है, किस बात का घमंड है इसमें। अगर ये सच है और मुमकिन है तो मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। मैं जाके मेरी बेटी को लेके आती हूँ। एक मिनट, इससे पहले आपको बस कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आप ये फॉर्म फिलअप करिए और कल तक आपको 6 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने होंगे। मौली दी। थैंक यू ऋतिक। हाँ, और मेरा?
मुझे भी उनको सैंडविच खिलाना है। मुझे भी खाना। नानी पॉली दी दिख नहीं रहे। अबे मुझे पता है, ये जगह है गुफाओं में टिकट का देखने। ए पिद्दी, जा बुला कर ला कॉफी के लिए। जा जा गुफाओं में जा। ये तो कितनी डफर है, देखना पक्का जाके गुफाओं में खो जाएगी। और जब वो खो जाएगी गुफा के अंदर, उसे बचाने जाऊंगा मैं। इट्स लाइक फटा पोस्टर निकला हीरो और हीरोइन हीरो की बाहों में। नहीं ऋतिक, मतलब उसे गुम हो जाने दो और तुम उसे मत बचाना, उसे अंदर ही रह जाने दो। ओए मौली, तुम ही कह रही थी ना वो मिस टच मी नॉट है। तुम मुझे नहीं जानती। ऋतिक को कोई कुछ करने से मना करता है ना, तो ऋतिक वो काम जरूर करता है। Not is very hot and I love challenges. नहीं ऋतिक, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी पड़ी है? तुझे किससे बोला था ऋतिक के साथ वो प्लान बनाने को? क्योंकि मैंने प्यार किया। तू मेरा हीरो, बैंड बाजा बारात, बरसात की रात, तू मेरे साथ। पकड़ी आधे आगे चलने। हाँ, अबे नहीं। हाँ नहीं बहना, मैं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी बहना। बस फिर से मत कहना, मैं आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अबे बोली दी मत जा, जी जा जाएगा। बोली दी। जीजू तो कहीं दिख ही नहीं रहे। मौली दी ने कहा था कि वो गुफा के साइड गए, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। अंदर जाके देखती हूँ, शायद अंदर हो। कहाँ जाओ? वहाँ भी शेर, यहाँ भी शेर, क्या करूं? अब आके सीधा मेरे गले लगेगी।
Come on, touch me. Miss, touch me not. तूने झलक दिखलाई, मैं दौड़ी चली आई। करेंगे कहाँ प्यार? अरे पूरा जंगल है ना मेरे यार। मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा पॉली? तू मुझे मर क्यों नहीं जाने देती? जीते, चुप, दोबारा ऐसी बात मत करना। मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी पगले? एक मिनट, पकड़ पकड़ पकड़। ये देख मेरे कंगन, मेरे प्यार की निशानी। जब भी मेरी याद आए इसे अपनी कपड़े छाती से लगा के मुझे याद करना। मिस मी जीते, मिस मी पॉली। अबे पॉली दी, जीते को छोड़ और मिस्ते को पकड़, वरना वो हम दोनों को पकड़ लेगा। अबे चल चल ले चल ले चल। मुझे जाना होगा, मैं जाती हूँ। अबे किधर गई? अबे पॉली दी निकल ले। मौली पॉली, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे जीजा हम लुकन छुपाई खेल रहे थे। लुकन छुपाई छोड़ो, वहाँ पे ना एक बहुत खूबसूरत जगह है, आओ तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ। अरे नहीं, जितना घूमना था घूम लिया, जितना देखना था देख लिया। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो घर चलते हैं। अच्छा फिर रुको, मैं ऋतिक को ढूंढ कर लाती हूँ। अरे रुक जाओ। जाओगी? ठीक है जाओ। तेरा ये प्लान फेल हो गया ऋतिक परमार। टच होते होते रह गया। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं से मेरे ऊपर शक तो नहीं हुआ? एक्टिंग कर एक्टिंग कर एक्टिंग कर। अरे कुछ तो बोल। बोल, आवाज मत निकाल, तू जानवर नहीं है, बोल कुछ। इतने डरे हुए क्यों? और ये कहाँ गुम हो गई थी? सब ठीक तो है ना? लेट मी चेक। मुझसे दूर रहो। मैं बस देख रहा था कि तुम्हें चोट तो नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। पक्का? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, कोई चोट नहीं लगी। हटो यहाँ से। पकड़ा गया ऋतिक। तारा। अबे ऋतिक, मैंने बोला था ना बड़ी अजीब सी लड़की है ये। बे कोई भाव नहीं देता इस पिद्दी को। तो तुम क्यों दे रहे हो? बे हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है ये लड़की। क्यों पीछे पड़े हो उसके ऋतिक? पहली बार कोई लड़की मिली है जो मुझसे दूर भागना चाहती है। 3 दिन बाद एंगेजमेंट एंड आई प्रॉमिस यू, एंगेजमेंट के दिन इसी लड़की को डेट पर लेके जाऊंगा। और ये मिस टच मी नॉट खुद ब खुद मेरा हाथ पकड़ेगी अपनी मर्जी से।
हेलो सर, वो आज संडे है और मैंने सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी थी। और उस काम का क्या जो हम आज कर रहे हैं? मुझे तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने हैं। मुझे कल सुबह वो सारी फाइलें कंप्लीट चाहिए मेरी टेबल पर। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, आई डोंट केयर। रात भर बैठकर काम करो या सुबह आकर। सर इस स्टोर रूम के पीछे वाले दीवार के पास आते ही हाथ में वो कोड आया था और उसके बाद वो अजीब अजीब सपने आने लगे और वो इलेक्ट्रिक नॉइज, कुछ तो है यहाँ। यहाँ पे कोई तो राज है। ऐसा क्या राज हो सकता है यहाँ? ओह, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो सब पुराना सामान है, कबाड़। रोशन भैया, यहाँ पे कोई मशीन है क्या? कोई मशीन? भाभी यहाँ तो चारों तरफ मशीन ही मशीन है। यहाँ भी मशीन, वहाँ भी मशीन, और उनके स्पेयर पार्ट्स भी हैं। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। उन्हें इधर से उधर करता रहता हूँ मैं। भाभी सॉरी, मैं आपसे पूछना ही भूल गया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ईरा, चले बेटा। हाँ माँ, चलिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्यों आया था? ईरा, बेटा ये सब बेचना ही है। तुम्हारी शादी की निशानी है ये। मेरी निशानी तो तारा है माँ, उसके लिए तो मैं खुद को भी बेच दूं। बहन जी, सब मिलाकर 5,80,000 हो रहा है। आप ये फॉर्म फिलअप करिए और कल तक आपको 6 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने होंगे। बाकी पैसे कहाँ से लाऊं? अब देखिए, नहीं माँ, आप ये वापस लीजिए। ईरा, तारा क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है? मेरी भी नातिन है वो, और उसके लिए इन बूढ़ी हड्डियों से जो कुछ भी बनेगा मैं करूंगी। माँ, रखो इसे। हाँ, अब हो गए ना पूरे 6 लाख। ये लीजिए 6 लाख रुपए। अब मेरी तारा ठीक हो जाएगी। ओपन, क्लोज।
प्यारे मशीन, तुम्हारे इस हाथ में ऐसा क्या है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं? मशीनी हाथ, ऐसा क्या है जिसे मैं मिस कर रहा हूं? क्योंकि कुछ तो है, कोई तो कड़ी है जो मुझसे नजरअंदाज हो रही है। पर कोई बात नहीं, मैं भी परेश परमार हूं। उस कड़ी को हर कीमत पर ढूंढ कर रहूंगा, और उस दिन तुम हमेशा के लिए मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। ये देखिए शालू जी, शादी के कार्ड्स कैसे हैं ये? बड़े अच्छे हैं। हाँ, अच्छा है ना ये वाला? हाँ, बिल्कुल। इसे देखिए, बढ़िया है ये भी। हाँ, पर डोली का डिजाइन माया को थोड़ा ठीक नहीं लगा। इसमें जो कहारों ने कंधे पे डोली उठाई हुई है ना, उनकी हाइट थोड़ी छोटी है। ये बड़े लोगों के बड़े चोचले। किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो किसी में कुछ, पर कुछ तो है जो माया को पसंद आए। मुझे तो माया जी सभी बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन आपको जो पसंद है वही रख लेते हैं। ये देखिए, ये कैसा है? नाइस ना? हाँ, बहुत बढ़िया है। कलर भी कितना अच्छा है। और पता है, इसमें हर चीज के लिए अलग अलग इनविटेशन है। ये सगन का है, ये संगीत का है, और ये शादी का है। अच्छा लग रहा है ना ये? महंगा भी तो होगा। अच्छा है, बढ़िया है। कलर कितना अच्छा है। हाँ। संगीत, मेहंदी, भारी भी है। सो तो है, यही ऑर्डर कर दीजिए। लो, बच्चे भी आ गए। मजा ही आ गया आज तो पिकनिक जाके। ले मजा ले। पाए लागो मम्मी जी। जीती रहो। सुना है बड़े मजे लेकर आ रही हो तुम। कैसी रही पिकनिक? अरे बहुत मजा आया। पता है, एकदम हॉरर मूवी जैसा समा देखा, गुफाएं देखी, जैसा हिंदी फिल्मों में होता है ना, भूल भुलैया टाइप्स। मेरी आंखों के जैसे जो आता है खो जाता है। पता है, हमने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, बहुत सारा डांस भी किया। बहुत मजा आया। मोनीश जी और ऋतिक तो इतना थक गए कि घर ही चले गए बेचारे। वेरी क्यूट है ना? वैसे माया जी, हमारा शहर ना बहुत ही सुंदर है। अब आप लोग भी यहीं सेटल होने वाले हो, तो थोड़ा आप भी घूम ही आओ यहाँ। नो, यहाँ पर क्या घूमना? माया को तो सिर्फ आउट ऑफ इंडिया घूमना पसंद है। वैसे काफी समय हो गया मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं गई। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, वरना मैं हर महीने ट्रिप पे जाती थी। लास्ट में गई थी ना, मैं लंदन गई थी। क्या खूबसूरत शहर है लंदन, बहुत ही खूबसूरत। ये स्टोन देख रही हैं आप? ये मैं लंदन से ही लाई हूं। और वो
वो जो मैंने पॉली को कंगन दिए थे वो भी मैं लंदन से ही लाई थी। दिखाओ पॉली, तुम्हारे हाथ में कैसे लग रहे हैं वो कंगन? हाँ, ये देखिए। अरे कंगन कहाँ पर है? ये देख मेरे कंगन, जब भी मेरी याद आए इसे अपनी कमरू छाती से लगा के मुझे याद करना। वो क्या है ना मम्मी जी, कंगन ना मैंने बहुत संभाल के रख दिए, कीमती है ना। हाँ रखे थे, इसने संभाल के रखे थे। आपने सुबह ही तो पहने थे और पिकनिक पर भी। तो चुप रहे। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? जब देखो जब बीच में बोलती रहती है। जाके शरबत लेकर आ। जा बेटे, जा ना। पॉली, वो कंगन हमेशा पहनने के लिए दिए थे, जाओ पहन कर आओ। जा बेटा, बैठी क्यों है? जा पहन कर आ कंगन, जा। चल मैं भी चलती हूँ। ये लीजिए, पूरे 6 लाख कैश है। ओके मैम, 2 मिनट बैठिए प्लीज, मैं मेडिसिन काउंटर से आपकी दवाई का बॉक्स लेके आती हूँ। हो गया ना? थैंक यू। सुनो, डॉक्टर सूर्य कुमार ने जो तारा के लिए मेडिकल बॉक्स दिया था वो देना तो। अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया? अरे यहाँ नीचे गिर गया, सॉरी। थैंक यू। ये लीजिए आपका मेडिसिन बॉक्स। ये आपकी बेटी के लिए है ना, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू। ओ बेटे, ये तो कंगन ही नहीं है, ये वाले कंगन है पर तेरे सास वाले नहीं। ओ, ये भी नहीं है। एक टाइम पास चेक करना। और ये भी कंगन नहीं है। अब तू क्या करेगी बेटा? गॉड, अब मैं क्या करूं? मम्मी जी ने जो कंगन दिए थे, सोचा था इसमें से कुछ मिलता जुलता होगा तो पहन लूंगी, पर इसमें से तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। भगवान, अब क्या होगा? अबे तेरा सर होगा। अब तू क्या जवाब देगी अपनी सासू माँ को? पॉली मॉली, ये क्या दुकान लगा रखी है? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तेरी सास नीचे तेरा इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर गहनों को फैलाए रो रही है। हे भवानी, ये सब क्या रायता है? रायता मैंने नहीं फैलाया मम्मी, रायता इसने फैलाया। मैं बताती हूँ, वहाँ पिकनिक पे वो बकरी आया था और इस लैला ने अपनी सासू माँ के कंगन दे दिया उससे अपने प्यार की निशानी समझ के। हे भवानी, पॉली तू लड़की बड़ी ब्यूटीफुल है लेकिन दिमाग से फूल है। सॉरी मम्मी। सॉरी की बच्ची, तेरी सास को मैं क्या जवाब दूं जाकर? हे भवानी, तेरी मंजिल खाली है ऊपर की, तू दिमाग को कहीं गिरा कर आ गई है। हे भवानी, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेती? ऐसी मुसीबतें मेरे गले में डाल दी है। मैं क्यों मम्मी, मुसीबत मैं नहीं हूँ।
पॉली मौली की मम्मी, पालने में क्या रह गई कमी जो निकली है निकम्मी। शालू इसकी बकरी के चक्कर में किसी और बकरे की बलि देनी होगी। मैंने आपको कहा था ना कि डिलीवरी आज हो जानी चाहिए, फिर क्यों नहीं हुई डिलीवरी? हाँ नमस्ते जी। रुक, कुछ भी करके आज अंदर कहाँ जा रही है? भाभी ये बैग अंदर। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं भाभी, ऑफिस का सामान है। देख रही हैं बहन जी, इतने बड़े बैग में कुछ नहीं है। माफ करना बहन जी, आपने जो कंगन दिए थे वो चोरी हो गए। क्या कंगन चोरी हो गए? हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि चोर कौन है। अभी खोलती हूँ इस बैग का राज। भाभी बैग दिखा मुझे। क्या कर रही है भाभी? देखने दे। भाभी प्लीज। ये देखो, इस हीरा रानी की करतूत। यही चोर है। घर का बेदी लंका ढाए, 6 लाख में बेच आई है कंगन। बहन जी वो कंगन 20 लाख के थे। हे भवानी, अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। 20 लाख के कंगन इस सत्यानाशन ने 6 लाख में बेच दिए। भाभी ये वो कंगन नहीं है, ये मेरे गहने थे जो मैं तारा की दवाई के लिए। अरे कलम जली, कब तक अपनी बेटी को आगे रखेगी? कुछ शर्म है या वो भी बेच आए? क्या बात कर रही हो बहू? कंगन की चोरी? क्या है ये सब? बेचारी ईरा अपने सारे जेवर बेच कर आई है। अरे मैं खुद गई थी उसके साथ। बस इसकी ही कमी रह गई थी। इस चोर की चोरी पर कोतवाल ने मोहर लगा दी है ना? दैया रे दैया, इस चोर ने तो मेरी सास को भी अपने साथ मिला लिया। शर्मा जी, देख रहे हो तुम्हारी माँ इस चोर का साथ दे रही है। दिखा मुझे, दिखा। इसमें मैंने अब भी पार्सल देखा। तारा की दवाई है भाभी। देखने दे मुझे। छोड़ती हूँ भाभी प्लीज। पॉली चुप नहीं है, बिल्कुल चुप। ये देखो भाभी दवाई है। भाभी इसे छोड़ दीजिए भाभी, भाभी इसे छोड़ दीजिए। और तू? मैं हाथ जोड़ती हूँ भाभी। भाभी छोड़ इसे। और प्यारे मशीन, थोड़ा लिखा पढ़ा ही हो जाए।
Ready to go? And go. Yes. Very good. Damn it. Stop! तुमसे नहीं होगा। होम मिनिस्टर। यस सर। परमार साहब, अभी गृह मंत्रालय में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे रिसर्च लैब पे अटैक करने की सोच रहा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।